दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ें सिखाता हूँ। ये 3 चीज़ें रट लो। अगर आपको याद नहीं रहता है ना तो अच्छे से रट लो, अपने दिमाग में बिठा लो। ये 3 चीज़ें आपको बहुत ही एक अच्छा सा प्रॉफिट दे सकती है। जिन 3 चीज़ों के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं एक एक करके यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को आप थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा कल का वीडियो नहीं देखा हो, प्रेडिक्शन वाला, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ यार जाकर एक बार देख लीजिए। क्या बोला था मैं आपको वहाँ पर? मैंने आपको यही बोला था कि हमारे पास में जो लेवल है अभी फिलहाल में, जो लेवल है हमारे पास में, और ये वाला जो लेवल मैंने आपको बताया था कल, शायद आपको याद होगा, तो ये वाला हाई और ये वाला हाई, कि ये वाले पॉइंट को टच करके मार्केट ना वापस से नीचे आ सकता है। क्यों आ सकता है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें उस वीडियो में एक्सप्लेन करी थी। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो मैंने आपको क्या बोला था, और उसके बाद मैंने आपको यही बोला था कि सुबह मार्केट अगर ऊपर की साइड में ओपन हो जाता है, कौन से एरिया में ओपन हो जाता है, मैंने आपको सुबह कल ही बोला था, कल के प्रेडिक्शन वाले वीडियो में, कि 400, 450, 500 पर अगर ओपन हो जाता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, ऊपर वाला एरिया हमारे लिए सेल का है, मैंने आपको यही बोला था। और नीचे वाला एरिया मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में नीचे वाला एरिया कौन सा हो सकता था, ये वाला हमारे एरिया था नीचे वाला। तो यहाँ पर तो मार्केट आया ही नहीं, ऊपर ओपन हुआ है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर हमारे पास में क्या था, ऊपर की साइड में सेल का चांस हमारे पास में था। उसके बाद मैंने दोबारा एक चीज़ और बोली थी आपको कि अगर ये 20 मूविंग एवरेज के पास, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा 20 मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। यहाँ से 50 का मूविंग एवरेज हमारे पास में लगा हुआ है, तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज में यहाँ पर लगाता हूँ। तो ये मैंने आपको बोला था कि जब ये 20 मूविंग एवरेज के पास में आ जाए ना, तब जाके अगर सपोर्ट पर यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा चांस मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक छोटा सा चांस मिला है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा था, यहाँ पर भी आप चाहते तो एंट्री कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर अगर आपका एक एसएल हिट हो सकता था। दोबारा ये रिट्रेसमेंट के बाद में अगर यहाँ से दोबारा यहाँ से जा रहा था तो यहाँ पर भी आप एक एंट्री बना सकते थे रिट्रेसमेंट पे। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसने ब्रेक किया था पहली बार में, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहली बार इसने ब्रेक किया, वापस रिटर्न हो गया। दूसरी बार में जब यहाँ पर ब्रेक किया, मैंने आपको क्या बोला कि पहली बार में आपको कुछ नहीं करना, जब दूसरी बार जब ब्रेक करे तब जाके आपको क्या करना है, सेल करना है। देखो पहली बार यहाँ पर ब्रेक किया था, लेकिन दोबारा यहाँ पर ब्रेक नहीं किया, फिर दोबारा यहाँ पर वापस से ब्रेक किया था, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग वो तीनों चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में मैं बात करता हूँ और हमेशा आपको बताता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर इसको टाइम फ्रेम को डेली टाइम फ्रेम में लगा ही लेते हैं। और देखो इसके बाद ना आपको बहुत कुछ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, किसी आदमी से आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी लेने की ज़रूरत ही ना पड़ेगी मेरे को हिसाब से, जहाँ तक मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही सही तरीके से मैंने आपको पूरा दिमाग में मार्केट ही क्लियर कर दिया है। अगर इसके बाद में भी अगर आपको कोई सवाल है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट करिए। और दूसरा क्या है, मेरे जो मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाने की, तो प्लीज़ यार अगर आपको लग जाए कि हाँ मैं सही तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, सही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, तो अगर आप थोड़ा सा एक लाइक कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। आपको एक बटन ही दबाना है, तो दबा सकते हैं, तो प्लीज़ यार दबा दीजिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से मैंने आपको कल बोला था कि हमने इस लाइन पर, ये जो यस्टरडे की लाइन है, इस पर मैंने टॉप पर और बॉटम पर लाइन लगा ली थी, और मिडल पर मैंने आपको बोला था कि ये वाला एरिया हमारा सेलिंग बाइंग का एरिया है। कौन सा? बाइंग का, चाहे वो 22,000 पे खुल जाए, मैंने ये भी कहा था। और ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था कि चाहे 22,500, 22,600 किस पे भी खुल जाए, आपको सेल पर फोकस करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी। और मिडल पॉइंट में मैंने आपको यही बोला था कि यहाँ पर हम बाई सेल दोनों ही कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट पर। तो 5 मिनट के चार्ट पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यही चीज़ें काम की है कि नहीं की है। तो यहाँ पर चलो 5 मिनट के चार्ट पर हम चलते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, सीधे जब मार्केट ओपन हुआ ना, अगर हम बात करें कहाँ पर ओपन हुआ था, अगर आपको पता होना चाहिए कि ये मार्केट हमारा निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो मार्केट कहाँ पर ओपन हुआ था, 22,450 के आसपास, 22,450 के आसपास। उसके बाद कहाँ तक आ गया था, ये एक ही मोमेंटम में 22,370 के आसपास, कहाँ पे आ चुका था, 70 के आसपास। और वैसे बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 350 के आसपास ये आता हुआ दिखा था, मतलब यहाँ से 100 पॉइंट के आसपास यहाँ पर एक मोमेंटम आया था। लेकिन हमने अगर यहाँ पर ये 50 पॉइंट भी कैच कर लिए तो हमारे लिए बहुत है।
दोबारा से आपको दिख रहा होगा यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप यहाँ पर सेल कर सकते थे। तो यहाँ से प्राइस एक्शन पर भी आपको एक अच्छा सा मौका यहाँ पर मिल रहा था। तो यही चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये कल के वीडियो में, कल भी यही हुआ था। देखो कल अगर मैं बताऊँ तो कल का भी अगर आप देखो तो मैंने आपको कल भी बताया था कि देखो कल पिछले दिन भी यही हुआ था। आपको दिख रहा है यहाँ पर भी एक सेलिंग प्रेशर आया था और यहाँ से भी आपको एक अच्छी सी सेलिंग देखने को मिली थी, यहाँ पर भी मिली। अब ये कल होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैंने आपको जो बोला उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग करना है। उसके बाद में मैं आपको क्या बताता हूँ कि मैं ये बताता हूँ कि 20 मूविंग एवरेज को देखो। अब 20 मूविंग एवरेज को देखो कि यहाँ पर आपको एक ट्रेड बन रहा था, यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते थे। मैंने आपको बोला कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से आप सेल कर सकते हो। देखो यहाँ से प्राइस एक्शन के हिसाब से आप सेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप क्या करोगे, बाई कर सकते हो मूविंग एवरेज के हिसाब से। यहाँ पर एक बार ब्रेक करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, ऊपर चला गया, फिर दोबारा ब्रेक किया तो यहाँ पर आप सेल करके पैसा बना सकते थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से नीचे चला गया तो ऊपर आया था, फिर यहाँ से ब्रेक कर रहा था, लेकिन यहाँ से कोई ब्रेक नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी आप चाहे तो या फिर यहाँ से छोड़ भी सकते थे, क्योंकि आपको एक बार प्रॉफिट हो गया तो उसके बाद में आपको वहाँ पर कुछ देखना नहीं। अब उसके बाद में मैंने आपको एक और चीज़ सिखाई है, एसएल हंटिंग। एसएल हंटिंग मतलब स्टॉप लॉस को हंट करना। स्टॉप लॉस, दूसरे के स्टॉप लॉस को पता करके खा लेना कि उनके स्टॉप लॉस कहाँ पर पड़े हैं। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनी है। अब आपको थोड़ा सा 5 मिनट की कैंडल पर मैं आपको 1 मिनट के चार्ट पर लेकर चलूंगा तो थोड़ा सा ये कैंडल ना बहुत फास्ट बन जाती है, पहली वाली 5 मिनट की। इसकी वजह से ना आपको पता भी नहीं चल पाता है कि क्या हुआ एक्चुअल में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि पहली वाली जो कैंडल यहाँ से आप देख रहे होगे ना, ये वाली बहुत ही बड़ी बन चुकी है और आपको पता भी नहीं चल पाया होगा कि क्या हुआ। तो इसलिए आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक सेलिंग बनती है तो यहाँ से एक अच्छा सा टारगेट लिया जा सकता है। तो यहाँ से क्या हो गया कि जो यहाँ पर ये बनी, इसके बाद तो कोई सेलर आया नहीं होगा, लेकिन दोबारा अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 मिनट में कि यहाँ पर हमारे सेलर कोशिश किए होंगे, कहाँ पर, यहाँ पर दोबारा वो इस एरिया में कहीं ना कहीं यहाँ पर आए होंगे, क्योंकि पहले मोमेंटम में वो कैच नहीं कर पाए होंगे या फिर कैच भी कर लिया होगा। तो ये देखो ये बड़ी कैंडल है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाली जो दिख रही होगी 5 मिनट की, तो यहाँ से वो कैच नहीं कर पाए क्योंकि इतना मोमेंटम फास्ट दे दिया। तो इसलिए वो यहाँ पर सेलिंग किए होंगे प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो उनके एसएल यहाँ पर पड़े होंगे। तो देखो दोबारा से मार्केट ने क्या किया, उनके एसएल खाने के लिए वापस उसी जगह पे गया। और जब ऊपर के एसएल खा लिए तो अब यहाँ पर जो बायर्स आए होंगे, कहाँ पर आए होंगे, इस एरिया में कहीं पर आए होंगे, तो वापस से उन बायर्स का एसएल खाने के लिए मार्केट नीचे आता है। अब वापस से ये जो सेलर यहाँ पर सेल किए होंगे उनका एसएल खाने के लिए वापस से मार्केट ऊपर की साइड में जाता है और फिर से यहाँ पर जो बाय किए थे उनका एसएल खाने के लिए मार्केट वापस से आता है। तो बार बार यही चीज़ इसने रिपीट की है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई ना, एक बार आपके दिमाग में फिट हो गई ना, तो आपके लिए ट्रेड ईजी हो जाएगा। ईजी का मतलब आप समझ रहे हो, बिल्कुल आपको लगेगा कि क्या बच्चे जैसा खेले। तो यहाँ से हम बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। तो प्लीज़ यार आपको ये तीनों चीज़ें अगर पसंद आ रही, समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 10,000 का टारगेट रखा है मैंने सब्सक्राइबर का, तो प्लीज़ यार थोड़ा सा आप मेरी हेल्प कर सकते हैं तो थोड़ा सा शेयर भी कर दे तो अच्छी बात होगी। यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने आपको वही बोला है कि भाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तीन लाइनें लगा देते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी वही स्ट्रेटजी है, कोई अलग स्ट्रेटजी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 लाइनें लगा देते हैं। ये देखो, एक बॉटम में और एक मिडल में और एक यहाँ पर मैंने लगा दी। इसके बाद मेरा यही प्लान है कि मैं यही बताना चाहता हूँ कि भाई आपको कहाँ पर, देखो मैंने आपको यही बोला था प्रेडिक्शन वाले वीडियो में भी, वही मैं अभी बोल रहा हूँ। बहुत ईजी मैंने मार्केट किया है। यहाँ से आपको देखो ये वाला अपना एरिया सेलिंग का है, ये वाला एरिया अपना बाइंग का है और ये वाला एरिया अपना बाय सेल दोनों का है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। तो यस्टरडे की कैंडल पर हम ये सब चीज़ें करते हैं। इसके बाद हम 5 मिनट पे चलते हैं कि क्या आज हमको इसका ट्रेड मिला है। अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत बोला था तो आप खुद देख सकते हो कि देखो यहाँ से बड़ा कैंडल बना था, लेकिन देखो सेलिंग की बात मैं कर रहा हूँ तो यहाँ से बड़ी सेलिंग हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो 48,300 के आसपास से सीधे कहाँ पर आ चुका था, 48,900 के आसपास में आ चुका था मार्केट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको देखने को, यहाँ पर देखो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया था। तो यहाँ पर एक सपोर्ट पर भी आप बाइंग कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।
दूसरी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहली बार में यहाँ से इसने ब्रेक करने की कोशिश की, नहीं ब्रेक हुआ। दूसरी बार में जब किया तो आप यहाँ पर एक सेलिंग करके छोटा सा प्रॉफिट, देखो बड़ा प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखो कि मार्केट अगर देखो ऑलरेडी मार्केट ऊपर से ओपन हुआ है, यहाँ तक आ चुका है, तो और गिरने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोई अगर न्यूज़ आए तभी जाके मार्केट गिर सकता है। दोबारा से यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज पे यहाँ पर एक अच्छा छोटा सा चांस था, यहाँ पर एक सेलिंग का चांस था। तो कभी कभी थोड़ा सा क्या होता है, कैंडल भी देख लेंगे आप तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि यहाँ पर कैंडल कौन सी है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कैंडल कौन कौन सी दिख रही होगी आपको, कि देखो यहाँ से एक बड़ी कैंडल सेलिंग की थी, उसके बाद यहाँ पर भी एक बड़ी कैंडल सेलिंग की थी। तो यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद हम बात करते हैं एसएल हंटिंग की। तो यहाँ पर उसके हिसाब से अगर आप देखना चाहें तो एसएल ये बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, इसकी वजह से यहाँ पर बराबर एसएल फिक्स नहीं हो पाए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई सेलर आए होंगे, तो उन सेलर्स का एसएल हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पे पहुँचा ही था। उसके बाद यहाँ पर कुछ बायर्स आए होंगे तो उनका एसएल हिट करने के लिए मार्केट यहाँ पर पहुँचा था। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आ रही हो तो प्लीज़ यार थोड़ा सा लाइक करेंगे, थोड़ा सा मेरे को मोटिवेशन मिलता है। अब मैंने आपको कल ये भी बोला था कि हमारे एसएल कहाँ पर पड़े, इस टॉप पर पड़े हैं। दूसरा मैंने आपको बोला था यहाँ पर पड़े हैं। तो देखो ऊपर मार्केट ओपन होके यहाँ के एसएल तो चपट कर दिए इसने, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि ये वाले एसएल हिट नहीं हो पाए। ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करके मार्केट यहीं पर घूमकर क्लोज हो चुका है। अब मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है, क्योंकि उसको एक बड़ा मोमेंटम नीचे की साइड में या ऊपर की साइड में दिखाना ही दिखाना है। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पर देखें इसको, तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट के पास में अब थोड़ा सा ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि मार्केट यहाँ से ये लोगों को निकालने के लिए जाए कि यहाँ से ये लोगों को निकालने के लिए जाए। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर अभी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है। तो देखते हैं अभी कल क्या करता है, और प्रेडिक्शन वाले वीडियो में आपको ये सब चीज़ें बताने ही वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।